भाई पहले तो आप सब जहाँ सब लोग पधारे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई साहब हर साल ऐसा ही बढ़ चढ़ के टूर्नामेंट कराते हैं कि इस कारण से सभी का यहाँ मिलना जुलना हो जाता है, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक टूर्नामेंट जो है कराया था 155 कबूतर का, तो उसकी जो प्राइज है और अगली बार जो रहेगा वो जैसे कमेटी फैसला करेगी वैसे टूर्नामेंट एक निकालेंगे, कार्ड टूर्नामेंट कराएंगे अगली साल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुरादाबादी पिजन लवर्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हाफिज अमान। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरादाबादी पिजन लवर्स पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे नीरज महेश्वरी सन 2020 से अपने यूपी लेवल से टूर्नामेंट उड़वाते हुए आ रहे हैं। और अब शायद 5 साल से, मतलब 2 सालों से एक टूर्नामेंट उसके अंदर उन्होंने अपना एक और जोड़ा था 205 हिंद केसरी का। तो समथिंग ये 3 टूर्नामेंट अब ये यूपी लेवल से हमारे 2020 से उड़वाते हुए आ रहे हैं। और आज है 26 जनवरी को, जैसे कि आप सभी को पता है, हर साल की तरह यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है। तो हर साल की तरह इस साल भी आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आ गए हैं हम नीरज महेश्वरी साहब के प्रोग्राम में। तो देखते हैं आज हर साल की तरह कैसा रहेगा, मतलब देखते हैं गैदरिंग वगैरह कैसी है, कुछ चेंजिंग वगैरह देखने को मिलेगी, कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजिंग वगैरह देखने को मिलेंगी। और ट्रॉफी है, काफ़ी कुछ चीज़ें, इनामात वगैरह कुछ, क्योंकि इस कप में इनामात वगैरह नहीं खुलते हैं। तो हर साल की तरह कुछ नया इनाम में बांटा जाता है, नई ट्रॉफी दी जाती है और कुछ न कुछ नया करा जाता है। तो इस साल देखते हैं, इस साल हमारे नीरज महेश्वरी साहब ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नया करा है, क्या गैदरिंग नहीं की है, क्या ट्रॉफी नहीं की है और कुछ इसमें कुछ शामिल भी किया है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलकर देखते हैं कहाँ से उस्ताद लोग आज इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले हैं। और सभी से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और जिन जिन के इनामात लगे हैं इंशाल्लाह सब अपने वीडियो में दिखाएंगे किन किन का इनाम लगा है। तो बने रहे हमारे वीडियो में।
इन तमाम टूर्नामेंट के आज ये ट्रॉफियां यहाँ पर तकसीम की जाएंगी, उसी के लिए आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया था, दावतनामा दिया गया था। आप सभी यहाँ पर हाजिर हुए हैं, तशरीफ लाए हैं। उसके लिए मैं नीरज महेश्वरी साहब जो के आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आप सभी का नीरज महेश्वरी साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बहुत बहुत दूर से अपना कीमती वक्त निकालकर यहां तशरीफ लाए। मोहतरम उस्ताद जनाब संजय दुबे साहब, नीटा साहब, उस्ताद कर्नल कमल सिंह साहब, अनिल चौधरी साहब, महेश्वरी साहब का ताज पहना के स्वागत करना चाहते हैं जोरदार तालियों के साथ। इस पर प्रोग्राम की जो सबसे अहम चीज है, जो इंसान साल भर मेहनत करने के बाद, शौक करने के बाद, अपने कबूतरों को जाया करने के बाद इनाम जीतता है, उड़ान जीतता है और फिर एक ट्रॉफी का हकदार बनता है। आगे पीछे दो जा रहा वो ट्रॉफी हासिल करने का वक्त आ चुका है। इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत मैं एक बहुत दिलदार, बहुत दीदार हस्ती जो कि जीतू भाई के नाम से जाने और जीतू यादव जी के हौसले का माशाअल्लाह नोटों के हार के साथ भी स्वागत कर रहा है जीतू यादव जी। अगर थोड़ी सी नजरे करम आपकी हमारी तरफ भी हो जाएगी तो शायद बेड़ा पार हो जाएगा। भाई नीरज महेश्वरी साहब से गुजारिश है कि जीतू यादव जी से मेरे ताल्लुक जरूर बनवा दें। वो बयान करना चाहते हैं लफ्जों के साथ, तो मैं जीतू यादव जी को दावत देता हूं कि जीतू यादव जी आपके सामने अपने जज्बात अपने अल्फाजों के जरिए रखें। जीतू यादव भाई, पहले तो आप सब जहाँ सब लोग पधारे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई साहब हर साल ऐसा ही बढ़ चढ़ के टूर्नामेंट कराते हैं कि इस कारण से सभी का यहाँ मिलना जुलना हो जाता है, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक टूर्नामेंट जो है कराया था 155 कबूतर का, तो उसकी जो प्राइज है और अगली बार जो रहेगा वो जैसे कमेटी फैसला करेगी वैसे टूर्नामेंट एक निकालेंगे, कार्ड टूर्नामेंट कराएंगे अगली साल। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू यादव जी, आपकी मोहब्बत आपके अल्फाजों के साथ जाहिर हो चुकी है, आपके जज्बातों का आपके सम्मान करता हूं। अब मैं एक ऐसी उड़ान का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं जो कि मेरठ वर्सेस अलीगढ़ थी। एक तरफ से अलीगढ़ से नीरज महेश्वरी साहब थे और मेरठ से असलम साहब थे, क्योंकि जबरदस्त उड़ान, पहली उड़ान नीरज महेश्वरी साहब ने जीती थी। तो पहली उड़ान जीतने के बाद बाकी की 3 उड़ानों में असलम भाई ने फैसला किया था कि वो 3 उड़ानें ना उड़ा के वो तीनों उड़ानें नीरज महेश्वरी साहब को बिना उड़ाए लिखकर दे देंगे। जीत बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब सामने वाला खिलाड़ी बिना खेले जीत किसी को दे देता है और हार मान लेता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नीरज महेश्वरी साहब लगातार हर साल इतिहास रचते जा रहे हैं और वो एक ऐसे इतिहास रचयिता हैं कि जो कि आसान नहीं होता। इतिहास सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इतिहास रचना बहुत मुश्किल होता है।
इतिहास रचने के लिए बहुत सी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना दिल मारना पड़ता है, जब कहीं इंसान इतिहास लिख पाता है या रच पाता है, जो कि नीरज महेश्वरी साहब साबित कर चुके हैं और हर साल साबित करते आए हैं। तो मैं उस उड़ान के एवज में जो नीरज महेश्वरी साहब जीते हैं, उसमें 4 ट्रॉफियां असलम भाई ने नीरज महेश्वरी साहब के लिए भेजी हैं और इस उड़ान में 4 किलो चांदी, हर उड़ान पर 1 किलो चांदी तय थी, तो वो 4 किलो चांदी और 4 निहायत खूबसूरत ट्रॉफियां बहुत दिल से असलम भाई ने, और उसी के साथ मुंह मीठा करने के लिए 20 किलो मिठाई ये नीरज भाई को गिफ्ट की है हारने की वजह से, क्योंकि इस उड़ान में तय था कि जो जीतेगा, हारने वाला ये सारी चीजें उस जीतने वाले को देगा। तो 4 ट्रॉफियां और 4 किलो चांदी मुरादाबाद कमेटी, क्योंकि मुरादाबाद कमेटी के दरमियान ये शर्त तय हुई थी और सारी जिम्मेदारी मुरादाबाद कमेटी की थी, तो मुरादाबाद कमेटी के जो लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए नीरज भाई के लिए। ये जो ट्रॉफियां वो मुरादाबाद से लाए हैं, भेजी गई असलम भाई के जरिए, वो आनकर नीरज भाई को हाथों में सौंप दें। उस्ताद मंसूर अली साहब, उस्ताद बंटी साहब, उस्ताद शाहिद भाई, आरिफ अजीज साहब और बबलू भाई मेडिकल वाले, जो मेडिकल का नाम से जाने जाते हैं, आप सभी लोग अपने हाथों से एक एक ट्रॉफी नीरज भाई को असलम भाई की भेजी हुई है। मैं प्रिंस साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी अपने थोड़े से इस भारी भरकम शरीर को तकलीफ देकर स्टेज पर आ जाएं। नीरज महेश्वरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। नीरज महेश्वरी साहब, उस्ताद अजय चौधरी साहब और बब्बी भाई, आप दोनों उस्ताद लोगों से मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए नीरज भाई को ट्रॉफी देने के लिए। हिंद केसरी प्रवास कप 2024-25 205 कबूतरों की इसमें उड़ान हुई थी, जिसमें नीरज महेश्वरी साहब ने 1339 घंटे 27 मिनट बनाकर पहला इनाम आज हासिल कर रहे हैं। नीरज महेश्वरी साहब, जोरदार तालियां नीरज महेश्वरी साहब के लिए, उनके हौसले के लिए, उनके जज्बे के लिए और उनकी मेहनत के लिए। सेकंड प्राइज के हकदार, दूसरे नंबर के इनाम के हकदार जनाब मोहसिन खान साहब, जो कि धौलपुर से ताल्लुक रखते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां मोहसिन खान साहब के लिए, जिन्होंने 1084 घंटे 10 मिनट बनाकर दूसरा नंबर हासिल किया है। जोरदार तालियां मोहसिन खान साहब के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनकी मेहनत के लिए और उनके कबूतरों के लिए तालियां।
जनाब अरशद खां अलीगढ़, जो कि नीरज भाई के शागिर्द हैं और माशाल्लाह हर साल उस्ताद शागिर्द दोनों का ही नंबर लगता है। अरशद भाई से मेरी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले आए। जोरदार तालियां अरशद भाई के लिए। अरशद भाई ने इस उड़ान में 938 घंटे और 40 मिनट बनाए थे। अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश दारा सिंह प्रवास कप के इनाम तकसीम होने जा रहे हैं, जिसका 5वां नंबर, ये नीचे से मैं शुरू कर रहा हूं, जिसके 5वें नंबर के हकदार 5वें नंबर की ट्रॉफी पाने वाले लाला भाई कचौड़ी वाले, जो कि मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, 851 घंटे 26 मिनट के साथ और 130 कबूतर उनके वक्त में लगे थे और इसी के साथ उन्होंने 5वां नंबर अपना हासिल किया था, जिसकी वो ट्रॉफी पाने के लिए स्टेज पर तशरीफ ले आए लाला भाई कचौड़ी वाले। जोरदार तालियां लाला भाई के लिए। जोरदार तालियों के साथ लाला भाई का भी भाई स्वागत कर दीजिए। झांसी के कबूतर परवर परवीन भदौरिया साहब और रवि भदौरिया साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना 4थे नंबर का इनाम हासिल करें। परवीन भदौरिया साहब, रवि भदौरिया साहब, जिन्होंने 869 घंटे 50 मिनट 129 कबूतरों को वक्त में लगाकर बनाए थे और 4था नंबर पाया। जोरदार तालियों के साथ भदौरिया साहब। इसी टूर्नामेंट में 3रे नंबर पर आने वाले अरशद भाई से मेरी फिर गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, जिन्होंने 882 घंटे 32 मिनट 122 कबूतरों के जरिए बनाए थे। वो स्टेज पर तशरीफ लाए और 3रे नंबर की अपनी ट्रॉफी उत्तर प्रदेश दारा सिंह प्रवास कप की हासिल करें। जोरदार तालियां अरशद भाई के लिए एक बार फिर भंगे के साथ स्वागत किया जाए। अरशद भाई से ताल्लुक रखने वाले कबूतर परवर जनाब शाहिद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो 2रे नंबर पर उत्तर प्रदेश दारा सिंह प्रवास कप में आए थे। 1055 घंटे 1 मिनट बनाकर 133 कबूतरों के जरिए, और उनके साथ उस्ताद अमान खान साहब से भी मेरी गुजारिश है कि दोनों लोग स्टेज पर तशरीफ लाएं। और एक चीज मैं बताने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि उड़ान से चंद दिन पहले मैं इनकी छत पर गया था, तो मुझे हैरत थी कि जितने इनके पास कबूतर थे, मुझे देखकर हैरत हुई कि आप ये 155 कबूतर कैसे उड़ाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ जबरदस्त बीमारी आ चुकी थी। उस बीमारी के बावजूद बहुत मुख्तसर से कबूतरों में इन्होंने हिम्मत करके 155 कबूतर उड़ाए, जिसमें खास तौर पे अमान खान साहब, जो कि मेरे उस्ताद भाई भी हैं, बेपनाह मेहनत करके उन्होंने 1055 घंटे बनवाकर शाहिद भाई को 2रा नंबर जितवाने में जोर कोशिश करी। उनकी मेहनत, उनके जज्बे और उनके तजर्बे को मेरा सलाम। जोरदार तालियां जनाब शाहिद खान साहब को।
प्रवास कप 2024 के पहले इनाम के हकदार हमेशा की तरह। और क्यों ना हो, जिस तरीके की मेहनत, जिस तरीके का कबूतर पालने का उनका तरीका और उड़ान का तरीका, नीरज महेश्वरी साहब, तो लाजमी बात है पहला नंबर उनका ही आना है। नीरज महेश्वरी साहब के लिए फिर एक बार जोरदार तालियां। उस टूर्नामेंट के इनामात तकसीम करने के लिए यहाँ ऐलान करने जा रहा हूँ जिससे नीरज महेश्वरी साहब ने शुरुआत की थी। जिस कप से इस टूर्नामेंट की नीरज महेश्वरी साहब ने शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश प्रवास कप, जो कि 105 कबूतरों से शुरू किया था और आज भी 105 ही कबूतर इसमें नीरज भाई उड़वाते हैं, जिसमें 5वें नंबर पर माजिद खान साहब, जो कि धौलपुर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 5वां नंबर हासिल किया है। 666 घंटे 34 मिनट बनाकर 86 कबूतर उनके वक्त में लगे थे। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपनी ट्रॉफी हासिल करें। जोरदार तालियां माजिद खान साहब के लिए। चौथे नंबर पर आने वाले धौलपुर से मोहसिन खान साहब, जिन्होंने 672 घंटे 2 मिनट बनाए थे, 82 कबूतर उनके वक्त में लगे थे। मैं मोहसिन खान साहब को दावत देता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। राजन भाई उठ ले पहले नहीं। मोहसिन भाई जो कि चौथे नंबर पर आए। अब मैं तीसरे नंबर के इनाम के हकदार राजन भाई धौलपुर वालों से गुजारिश करता हूं कि राजन भाई स्टेज पर तशरीफ लाएं, जिन्होंने 680 घंटे 33 मिनट बनाए थे, 86 कबूतर उनके वक्त में लगे थे। राजन भाई से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के साथ और भंगड़े के साथ राजन भाई का स्वागत है। विजेता जनाब अरशद भाई अलीगढ़, मेरी उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए, जिन्होंने 772 घंटे 49 मिनट बनाए थे 96 कबूतरों से। उनसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाकर जनाब अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। बेहतरीन तबीयत के, बेहतरीन अखलाक और अपनी मेहमान नवाजी से पहचाने जाते हैं, नीरज महेश्वरी साहब, जिन्होंने 772 घंटे 44 मिनट बनाए थे। मेरी उनसे गुजारिश है अब इस कार्यक्रम के अंत में नीरज भाई ने 5 स्पेशल ट्रॉफी तैयार कराई थी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने शहरों में बेहतरीन उड़ान करी और बहुत हिम्मत दिखाते हुए इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने थे। भले ही उनका नंबर नहीं आया, उन सबके लिए मैं एक शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल,
मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। हो सकता है इंशाल्लाह आप लोगों का आने वाले साल में, आइंदा साल में इस टूर्नामेंट में से किसी में आपका नंबर लगे। तो सबसे पहले उस स्पेशल ट्रॉफी के लिए मैं बबलू भाई मुरादाबाद से जो यहाँ तशरीफ फरमाए उन्हें दावत देता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। बबलू भाई, बल्लू आ गए बबलू भाई। जल्दी आ रहे हो यार, इतना गर्मी में मत। वसीम भाई मेरठ से जो ताल्लुक रखते हैं, मैं उन्हें भी दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ताल्लुक रखते हैं, चूंकि मैं भी मुरादाबाद से ही ताल्लुक रखता हूं। हमारे मुरादाबाद में कभी अक्टूबर में कबूतर नहीं उड़ाए जाते हैं, हमेशा नवंबर के आखिर में कबूतरों को उड़ाया जाता है। चूंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ भट्टियाँ पीतल का काम होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं और गर्मी मुरादाबाद में होती है, जिसके कारण, जिसकी वजह से कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो बबलू भाई ने बड़ी हिम्मत के साथ अक्टूबर के महीने में 205 कबूतर उड़ाए थे। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और उन्हें शाबाशी देता हूं कि उन्होंने मुरादाबाद में अक्टूबर में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फर्स्ट टाइम तो शायद मुरादाबाद की सरजमीन पे, नीरज भाई मैं आपको बता दूं कि शायद मैं वो शख्स हूं जिसने 101 कबूतर 6 घंटे पार कर उड़ाए थे। ये हिम्मत सबसे पहले मैंने दिखाई थी। मेरठ से वसीम भाई को मैं दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर अपनी स्पेशल ट्रॉफी हासिल करें। वसीम भाई मेरठ, बड़े खूबी की बात है और बड़े हौसले की बात इनके कबूतरों की है कि 105 के 105 कबूतर इनके वक्त पूरा करने के बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बैठे पर किस्मती से नंबर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं वसीम भाई, हिम्मत रखिए, आपके लिए वो शेर बहुत फिट है। अब मैं धौलपुर से हमारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में, मोहसिन भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब मोहसिन भाई। हाँ भाई, और भैया हाँ ले रहा नीरज भाई स्वागत करेंगे। मोहम्मद अमान हमारे मुरादाबाद लिए आ रहा हूँ आज भैया मुरादाबाद से आए हुए हमारे इंडिया के टॉप यूट्यूबर मोहम्मद अमान, मुरादाबादी पिजन लवर, जो इनका चैनल छा हुआ देशों विदेशों में। इनका स्वागत श्री नीरज माहेश्वरी जी अपने हाथ से करेंगे। तो भैया एक बार भैया जोरदार तालियां दो। भैया खाना चालू हो गया, तैयारी है पूरी। अंकल सामने देख लो अंकल। इनके सामने तो गिफ्ट भी ना भैया कहते हैं। नीरज भाई आपसे मेरी गुजारिश है, नीरज भाई आपके मेहमान हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। आप खाने के लिए एक बार इनसे गुजारिश कर दें तो शायद सब लोग उठकर खाने की तरफ रुखसत हो जाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग पूरे हिंदुस्तान से अलीगढ़ आए, इसका मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और खाना शुरू हो गया है, आराम से आप
खाना खा सकते हैं, ठीक है। इस खुशी के मौके पर एक प्रोग्राम और आपके सामने होने जा रहा है, बहुत अच्छा मौका है। नरेंद्र फौजी साहब हैं जो कि नीरज महेश्वरी साहब के शागिर्द होने जा रहे हैं, जो बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र फौजी साहब, अच्छी बात है नरेंद्र फौजी साहब, आपके लिए मैं यही कहूँगा कि नीरज महेश्वरी साहब जैसे बेहतरीन अखलाक, मोहब्बत करने वाले शख्स के आप शागिर्द हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपको कबूतर परवरी में कामयाबी भी मिलेगी और मजा भी आएगा नीरज महेश्वरी साहब के साथ। फौजी साहब तशरीफ ले आए हैं स्टेज पर, मिठाई के साथ फूल मीठा कराकर नीरज महेश्वरी साहब को उस्ताद जी जिस समय वो जोरदार तालियां, एक बार भाई जोरदार तालियां और ताली शागिर्दी के लिए। हमारे रिंकू ठाकुर साहब नीरज महेश्वरी साहब के शागिर्द हो रहे हैं, अलीगढ़ से, जो कि ताल्लुक रखते हैं। फूल माला पहनाकर नीरज भाई का सम्मान में और उनका मुंह मीठा कराकर शागिर्द हो रहे हैं। जोरदार तालियां। हुसैन चौधरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हुसैन चौधरी साहब, एक कार्यक्रम और होने जा रहा है, एक प्रोग्राम। हमारे मुरादाबाद से शाहिद भाई हैं जिन्हें पंचायती पगड़ी पहनाई जाएगी। गुस्ताखी माफ हो, कुछ लोगों के नाम मैं गलत ले गया था जो कि इस कार्यक्रम में थे, और जो नीरज भाई ने उस्ताद लोगों का सम्मान दिया है उसमें उनके और नाम बोल दिए गए थे, तो वो नाम मैं दोबारा बोलूँगा। जैसे परवेज मलिक साहब इस कार्यक्रम में है शामिल, तो इसमें मैं उस्ताद कमल सिंह साहब, उस्ताद नीरज महेश्वरी साहब, उस्ताद नीरज दुबे संजय दुबे साहब, नीता भाई, इमरान भाई, मेहर भाई, संजय जैन साहब, अजय चौधरी, बब्बी पाठक साहब और परवेज मलिक साहब तशरीफ ले आए, क्योंकि इस कार्यक्रम में ये नाम लिखे हुए हैं। शाहिद भाई, थोड़ा सा मैं इन पर रोशनी डाल दूं। मेरे शहर के निहायत ही शरीफ आदमी, निहायत ही कमगो आदमी, जो कि बहुत मुख्तसर बोलते हैं, सुनते ज्यादा हैं, और शहर मुरादाबाद में अपनी शराफत की वजह से ही पहचाने जाते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष को, ऐसे संजीदा आदमी को ये पंचायती पगड़ी पहनाई जा रही है। सारे उस्ताद लोग पंचायती पगड़ी पहना रहे हैं, जोरदार तालियां।
उस प्रोग्राम के खत्म होने पर नीरज महेश्वरी साहब की तरफ से आप सभी का स्वागत, आप सभी का शुक्रिया। और जो आप लोगों ने इन्हें सम्मान दिया यहाँ आकर, और जितने लोग ट्रॉफी जीते हैं उनके हौसला बढ़ाने का काम किया है, उस सब के लिए नीरज भाई की तरफ से स्वागत है। आपका काम हो गया। आप सभी लोगों को मैं एक इत्तला देना चाहता हूँ, मोंटी भाई जो कि अयोध्या से यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो एक टूर्नामेंट की एक कप की घोषणा करा रहे हैं। 23 कबूतर, जो कि पहला राउंड जिसमें 11 मई को उड़ेगा और दूसरा राउंड 18 मई को। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस टूर्नामेंट में अगर हिस्सेदारी लेनी है तो मोंटी भाई से राब्ता कायम करें। 23 मई, 11 मई और 18 मई को 23 कबूतरों का अयोध्या कप नाम से उड़ेगा। भैया जरा थोड़ी बहुत देर एक बार स्टेज की तरफ देख लें, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना होने जा रही है। भैया आज 26 जनवरी सन 2025 में हमारे संजू पंडित जी फजल पार्टी आगरा छोड़ रहे हैं और हमारे उस्ताद नीरज महेश्वरी जी के शागिर्द हो रहे हैं, और आगे से भी शौक करेंगे तो ये उस्ताद पार्टी में करेंगे। इधर संजय भाई, इधर बढ़िया देखो, और इसकी दावत आगरा में है भैया। और इसका एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आगरा में है, फर्स्ट क्लास। उसकी शुद्ध सहकारी, उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप पे यूपी परवाज ग्रुप में मिल जाएगी। एक बार भैया जोरदार तालियां बजा दो, तो पेट भरा हुए हैं सबके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।